हेलो फ्रेंड्स, मैं निकी सिंह, डायरेक्टर ऑफ आस्था फाउंडेशन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमसे जुड़ने के लिए, और हम जो भी वीडियो डालें उसका अपडेट आपको मिलता रहे। आज मैं आप सभी से बात करने जा रही हूँ डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने और कम होने के लक्षण क्या हो सकते हैं, उसके संकेत क्या हो सकते हैं, कैसे आप पहचानें कि हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। तो आज मैं इसी पे आपको जानकारी देने जा रही हूँ, तो इसलिए मेरी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपसे जो जुड़े लोग हैं उन्हें भी उसका बेनिफिट मिल पाए। ब्लड शुगर लेवल जब बढ़ा रहता है तो क्या लक्षण हो सकते हैं, वो क्या संकेत दे सकते हैं हमारे शरीर में। पहला जो आता है वो होता है, अगर ब्लड शुगर बढ़ा है तो नींद कम लगेगी, प्यास बार बार लगेगी, पेशाब ज़्यादा होगा और चिड़चिड़ापन आएगा। ये सब लक्षण बढ़े रहने पर हो सकता है। घटने में क्या संकेत दे सकते हैं हमारे शरीर को ये, तो शरीर जो होता है वो कांपने लगता है, भूख आपको ज़्यादा लगेगी, पसीना ज़्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। अगर ये सब संकेत आपके शरीर में दिखाई देते हैं तो आपको अपने ब्लड शुगर लेवल बढ़े या घटने के संकेत आपको मिल सकते हैं। टाइप 2 के जो डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उन्हें कुछ बातों को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आखिर वो क्या क्या हो सकते हैं कि जिसे हम नज़रअंदाज ना करें। पहला जो होता है वो शरीर में, पैर पर या कहीं पे भी अगर कट या घाव का जख्म हो और वो काफ़ी समय से, लंबे समय तक आपका वो नहीं भर रहा है, तो इसे नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब ब्लड शुगर लेवल बहुत दिन तक आपका बढ़ा रहता है, जिसके वजह से शरीर में कोई घाव होता है तो वो भरता नहीं है। ये आपके तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। इसमें आपके घाव को जल्दी भरने नहीं देगा, या फिर कहीं शरीर के किसी भी नस को वो सुन कर सकता है। तलवों में सुई जैसी चुभन महसूस होगी और इसकी परेशानियां बढ़ सकती हैं, तो इसे नज़रअंदाज ना करें। और फिर आपको दूसरा होता है जो है कान से कम सुनाई देना। कान को, जो डायबिटीज़ होते हैं वो शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करती है। तो अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है तो ये आपके कानों पे भी प्रभाव डालता है, जिसमें आपको कान से कम सुनाई देगा। क्योंकि जो ब्लड शुगर लेवल बढ़े रहते हैं, जिसकी वजह से ये प्रभाव कानों पे भी पड़ता है। तो अगर ऐसा है तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। आँखें, डायबिटीज़ में जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है तो ये आँखों पे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ये आपके रेटिनोपैथी पर अपना असर दिखाने लगता है। धीरे धीरे आपके आँखों के नीचे काले धब्बे बनने लगेंगे। ये आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़े होने की वजह से होता है। तो अगर आपके साथ ऐसा है, अगर आपके आँखों के नीचे काले धब्बे पड़ने लगे हैं तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। फिर आता है आपको
कोई काम जो होता है आपका बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत पसंद है, उस काम में आपकी दिलचस्पी का ख़त्म हो जाना, यानी कि आपको जो एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है उससे आपकी दिलचस्पी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो डायबिटीज़ और डिप्रेशन दोनों का बहुत गहरा संबंध है। डायबिटीज़ अगर बढ़ा रहता है तो डिप्रेशन में हो सकते हैं। डिप्रेशन की वजह से जो काम आपको बहुत अच्छा लगता था, उसे करने में आपको खुशी मिलती थी, वो आपके पसंदीदा काम को ख़त्म कर देता है, आपको बिल्कुल करने की इच्छा नहीं करती है, उससे उदासी छाने लगती है। तो अगर ऐसा है तो इस बात को आप नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें और एक्सपर्ट से जाकर मिलें। मैं बार बार ये कहती हूँ कि आप अपने ब्लड शुगर लेवल की जांच हमेशा करते रहें, जिससे आपको पता चले कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा है या घटा है। ये बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ के मरीजों को जानने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं आप सभी से फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए।